तो हम लोग बात कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट। किसकी बात कर रहे थे जी? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग बात करें मोल कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग बात करें, आपको सबसे पहले बताया गया था मोल। क्या बताया गया था जी? मोल। अब देखो पूछा जाए मोल गिवन बाई, क्या बोला जाए? मोल गिवन बाई, तो क्या बोलोगे? पोस्टवर्ड। क्या बोलोगे? गिवन बाई पोस्टवर्ड। कितने ईयर में जी? 1896। पोस्टवर्ड 1896। मोल का मतलब लैटिन भाषा में आपको बताया गया था क्या होता है? हिप और पाइल। क्या होता है? हिप और पाइल। हिप का मतलब क्या होता है जी? छिद्र, होल। समझ कि नहीं आया? तो मोल है क्या? तो आपको बताया गया था एक लाइन में कि अक्सर देखोगे लिखा होता है मोल इज 7 SI यूनिट, 7 SI यूनिट फॉर द measurement of substances, हाँ वही बात है, in terms of number। क्या बोला गया बाल को? कि मोल इज 7 SI यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर। कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो मोल एक क्या है? देखो ध्यान से, मोल एक SI यूनिट है, कुछ है नहीं। मोल एक क्या है? क्या करने के लिए? मेजरमेंट, मेजर करने के लिए, मेजरमेंट। अब बोलो जी सब्सटेंस, सब्सटेंस को मापने के लिए। किसके टर्म में जी? इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ कुल मिला के मोल क्या है? SI यूनिट। क्या करने के लिए? किसका? किसके टर्म में? तो उसे क्या कहते हैं? मोल। क्या कहते हैं? इसमें किसी को डाउट? तो मोल एक SI यूनिट है, क्या करने के लिए? मेजर करने के लिए। किसके टर्म में? तो देखो ध्यान से, ये बात आपको बता दिए थे। अब आपको हमने बोला था कि 1 मोल की वैल्यू 6.022 × 10⁻23 क्या होती है जी? पर मोल। यही बताए थे। हमने बोला था कि हम कैसे मान लें कि यही आएगा। अरे 1 मोल की वैल्यू कुछ और क्यों नहीं आ जाती? अरे बोलो आनी चाहिए कि नहीं? यही क्यों आती है? तो बालक आप कल एब्सेंट थे, आए थे कहाँ? कोपचे में बैठा था। बोलो कल कितने लोग नहीं आए थे? कल कितने लोग नहीं आए थे? सब लोग आए थे? पक्की बात? 4 बजे ही आए थे बालक? झूठ बोल दिया है। वही तो कह रहा है बेटा कि हमारो नजरे से कैसे तू गायब हो गया। तो देखो ध्यान से, 4 बजे नहीं आया था, 4 बजे आना है ना। देखो ध्यान से क्या बोल, मोल इज 7 SI यूनिट फॉर द सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर। मोल एक SI यूनिट है क्या करने के लिए? मेजर। किसके टर्म में? अब हमें बोला कि 1 मोल की वैल्यू यही क्यों आती है? तो हमने बोला था कि 1 मोल का मेन जो फार्मूला होगा सॉल्व करने का वो क्या होता है जी? मास ऑफ किसका जी? एलिमेंट। एलिमेंट की जगह आयंस या मॉलिक्यूल भी या कंपाउंड ले सकते हो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। मास ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है जी? क्या निकालने के लिए? मास निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? अब जैसे अगर 1 मोल निकालना है तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया मॉडर्न स्केल किस पे किया गया जी? कार्बन 12 पे। किस पे किया गया? किस पे किया गया? ये बताओ जरा, 1 मोल इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट। कार्बन का मास कितना? 12। कितना होता है? अच्छा यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। क्या होता है? ग्राम पर। यही आता है ना। और ये बताओ मास ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा जो मास निकाला गया कार्बन का वो कितना है? 1.992648।
इंटू 10 के पावर -23। इसका यूनिट क्या होता है? ग्राम पर एटम। क्या होता है? ग्राम पर। क्या होता है? ग्राम पर। ये बताओ ग्रामों से ग्रामों कैंसिल होगा कि नहीं होगा? बताओ ये वैल्यू जब जाएगा तो ये क्या जाएगा ऊपर? एटम पर मोल। बताओ आएगा ना? बोलो एटम पर मोल। अब ये बताओ इसको सॉल्व करो तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? लो 10 की पावर 23। अब बताओ ये 1.99 है, इसको मान लेंगे अप्रॉक्स 2 तो 2 6 जा और 2 6 जा। अब बताओ यहाँ पे ये वैल्यू इसका मतलब 6 के आसपास आएगी कि नहीं? एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो कितना आता है? 6.022136। यही होता है ना? ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है एवोगैड्रो नंबर की। तो इसीलिए 1 मोल की जो वैल्यू होती है, याद करो कभी कभी क्या बोले, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वैल्यू 6.022 होगा या 6.023 होगा, तो आप क्या बोलोगे? देखो यहाँ पे ये 2 के बाद क्या है? 1। 2 के बाद क्या है? इसका मतलब वैल्यू क्या आप कहा रह जाएगी जी? 2 पर ही। तो बोलोगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम पर मोल। क्या आएगा? एटम पर मोल आएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए हम लोग ये वैल्यू क्या बोलते हैं? 1 मोल इक्वल टू 6.022 10 के पावर 23। किसमें बोलते हैं? पर मोल। किसमें बोलते हैं? अच्छा ये किसके टर्म में आया? एटम के टर्म में। किसके टर्म में आया? अब बताओ जरा यहाँ पर हम लोग जो लेते हैं वो कोई भी पार्टिकल ले सकते हैं। कोई क्या ले सकते हैं जी? कोई भी। तो यहाँ पे क्या बोल देते हैं? पार्टिकल पर मोल। पार्टिकल पर मोल। तो यहाँ तक आप लोग लिखे थे। तो यहाँ पे हमने बोला था कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23। जैसे एटम पर मोल है, आयन के टर्म में सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? आयन पर मोल आएगा कि नहीं आएगा? मॉलिक्यूल को सॉल्व करोगे तो मॉलिक्यूल पर मोल। किसी का भी सॉल्व करोगे उसके टर्म में आ जाएगा क्या? पर मोल आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं पार्टिकल पर। अरे बोलो पार्टिकल पर मोल। तो यहाँ पे पार्टिकल में क्या ले सकते हो? आयन, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, छोटे छोटे जो भी पार्टिकल मन करे वो ले सकते हो, वो ले सकते हो। तो यहाँ पे पूछेगा कौन सा पार्टिकल ले सकते हैं, तो बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल जी? ले सकते हो ना? इसमें कोई डाउट? अरे बोलो जी कोई डाउट? अब यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। बोलो जी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग बात बताते हैं। 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यही होता है। यहाँ पे यूनिट में क्या देते हैं? इसीलिए डायरेक्ट पर मोल। क्या कहते हैं जी? पर मोल। इसका हम लोग नाम देते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या नाम देते हैं जी? इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है एन ए से। किससे किया जाता है? चलो ये बताओ इस 1 मोल की वैल्यू को एवोगैड्रो नाम से क्यों बोला जाता है? किस नाम के साइंटिस्ट? एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट। देखो जो सुनो ध्यान से, जो हमसे पढ़ा नहीं है अभी तक, जो हमसे पढ़ा नहीं है अभी तक और वो सही से बताएगा, तो बताओ आपके लिए कहां से लड़कियों को बुलाया जाएगा? लड़कियों के लिए बुलाना पड़ेगा क्या? अभी प्रेजेंट टाइम में केवल लड़कों के लिए ऑफर है। तो अभी देखो पाकिस्तान से लड़कियां अपने से आ जा रही है, कोई बुलाती है मगर जाने का। तो देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या बोले? एवोगैड्रो नंबर। क्या बोले? एवोगैड्रो। तो कोई बता सकता है इसको एवोगैड्रो नंबर क्यों बोलते हैं? देखो ध्यान से, हुआ क्या कि अगर पूछे कोई एवोगैड्रो नंबर गिवन बाय, क्या बोले? एवोगैड्रो नंबर गिवन बाय। एवोगैड्रो नंबर को किसने दिया था? तो मैक्सिमम लोग यही जानते हैं कि एवोगैड्रो नंबर को एवोगैड्रो ने दिया होगा। नहीं, एवोगैड्रो नंबर गिवन बाय लॉस्टमिट। क्या बोलोगे आंसर? कहोगे सर ये तो आप नई बात बता दी है, हम लोगों को आज तक पता नहीं थी। तो भाई आप लोग अभी 11th पास भी तो नहीं थे, लेकिन पास हो गए ना। तो देखो लॉस्टमिट कहां से आए, सुनो।
कौन? अवेगेद्रो साहब जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, जिस यूनिवर्सिटी में, उसी यूनिवर्सिटी में लॉ स्मिथ साहब पढ़ते थे। क्या बोले? अवेगेद्रो साहब जिस यूनिवर्सिटी में क्या थे, उसी यूनिवर्सिटी में लॉ स्मिथ साहब। अब लॉ स्मिथ उसके सहपाठियों द्वारा, सहपाठियों मतलब दोस्तों द्वारा क्या किया गया? 1 मोल की वैल्यू कैलकुलेट की गई। किसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई? 1 मोल की। आई कितना? 6.02 × 10⁻23। तो वहां पे हुआ क्या कि गुरु के सम्मान में, वैसे भी अवेगेद्रो साइंटिस्ट थे ही, यूनिवर्सिटी में टीचर तो थे ही, प्रोफेसर तो थे ही, साथ में क्या थे? साइंटिस्ट भी थे। तो वहां पे लॉ स्मिथ और सहपाठियों द्वारा खोजी गई क्या? एक वैल्यू है, लेकिन गुरु के सम्मान में, टीचर के सम्मान में उसका नाम क्या रख दिया गया? बोलो, अवेगेद्रो नंबर। क्या रख दिया गया? अब बताओ अवेगेद्रो नंबर गिवन भाई, लेकिन अवेगेद्रो नंबर नाम क्यों पड़ा? गुरु के सम्मान में। अरे किसके सम्मान में? क्योंकि पहले गुरुओं का सम्मान बहुत। आप तू लोग नहीं करता क्या? करते ऐसा, लेकिन इतना बड़ा नहीं। क्या कि खोजेंगे हम, नाम हमारा होना चाहिए। समझाया कि नहीं है? नहीं तो क्या कर देंगे? विद्रोह। क्या कर देंगे? तो विद्रोह नहीं होना चाहिए। समझाया कि नहीं है? वैसे तुम लोग अच्छे लड़के हो, कुछ खोज करना तो हमारा नाम रख देना। समझाया कि नहीं है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बात यह है कि अवेगेद्रो नंबर तो हो गया। कई सालों तक, कई वर्षों तक लोग लॉ स्मिथ को जान ही नहीं रहे थे। लॉ स्मिथ का नाम आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। जो लोग जेईई नीट के बच्चे होंगे वो लोग भी पहली बार सुन रहे होंगे, बहुत लोग। समझाया कि नहीं है? तो हुआ क्या कि सबसे पहले एक बार क्वेश्चन आया, लॉ स्मिथ नंबर क्या होता है? क्या क्वेश्चन आया जी? तब लोग नींद में सोए थे। कहां सोए थे? नींद में। तब लोग जगे, तब लोग जगे और खोजना शुरू किए कि लॉ स्मिथ कौन है। तो पता चला कि अवेगेद्रो नंबर को किसने दिया था, और क्वेश्चन पूछा गया कि लॉ स्मिथ नंबर क्या होता है। क्या क्वेश्चन था जी? लॉ स्मिथ नंबर क्या होता है? कोई है बहादुर जो बता सकता है? नहीं, गलत। कई लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं कि जो अवेगेद्रो नंबर की वैल्यू है वही वैल्यू क्या कहलाएगी? लॉ स्मिथ नंबर। क्या कहलाएगी? ये गलत बात है ये, और मैक्सिमम लोग गलत बात ही करते हैं। अरे बोलो, सही बोले कि नहीं? तो गलत बात क्या करनी है? अरे बोलो जी, तो सही बात क्या है? देखो ध्यान से, बोला गया डेफिनेशन कि नंबर ऑफ, ध्यान देना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट एसटीपी। कहां पे जी? एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, एट एसटीपी नोन एज लॉ स्मिथ नंबर। समझा कि नहीं समझा? क्या बोला गया जी? नंबर ऑफ क्या? मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट एसटीपी नोन एज लॉ स्मिथ। इसका मतलब बताओ, 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यों बोला गया? क्योंकि आपको पता है 1 मिलीलीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बात समझना, ध्यान देना जी, यहां पे हम लोग अगर बात करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है कितने मिलीलीटर में जी? 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां देखो क्या 22.4 लीटर जो होगा वो बताओ 1 मोल के बराबर होगा? अरे बोलो, तो 22,400 मिलीलीटर इसको लिख सकते हो, और ये 1 मोल को क्या लिख सकते हो? 6.022 × 10⁻23। ये बताओ मॉलिक्यूल होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, यहाँ पे जब आपको पता चल गया 22,400 मिलीलीटर में इतना मॉलिक्यूल, तो बताओ 1 मिलीलीटर में निकाल लोगे 6.022 × 10⁻23 अपान, बोलो जी क्या बोलोगे? 22,400। बोलो, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हो। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है सॉल्व करने पर कितना आ जाएगी? 2.69 इंटू 10⁻19। और ये वैल्यू किसमें है जी? मॉलिक्यूल। और ये बोलो मिलीलीटर।
तो बोलोगे मॉलिक्यूल पर मिली लीटर। ये जो वैल्यू आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समझ आया कि नहीं आया? बोलो जी। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? देखो क्या बोला गया हम कि ये 22.4 लीटर में कितना होता है? 1 मोल। और 22.4 लीटर को बताओ मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे क्या जाएगा? 22,400। कितना जाएगा? 22,400। और बताओ 1 मोल को बोल सकते हो क्या? बोलो 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इतना मिलीलीटर में क्या आ गया? इतना मॉलिक्यूल। तो 1 मिलीलीटर में आपको क्वेश्चन ही बोला गया था कितने मिलीलीटर में जी? देखो 1 मिलीलीटर में, तो 1 मिलीलीटर में निकालोगे तो 6.02 × 10⁻23 अपान 22,400। अब बताओ इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितना आ जा रही है? 2.69 × 10⁻19 मॉलिक्यूल पर मिली लीटर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको ऐसे भी आप लोग याद करने के लिए बोल सकते हो कि जो लास्ट में नंबर होता है वो क्या होता है? तो डायरेक्ट कह दो अवोगाड्रो नंबर। जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है जी? बोलो। अवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू है ये मॉलिक्यूल में ले लो और डिवाइड बाय कर दो 22,400 मिलीलीटर। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.69 × 10⁻19 मॉलिक्यूल पर मिली लीटर। यही जो वैल्यू है कहलाएगी क्या? लॉसमेट नंबर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो जी। लॉसमेट नंबर की वैल्यू अवोगाड्रो नंबर में कितने से डिवाइड कर दो? 22,400। जो वैल्यू आएगा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? लॉसमेट नंबर। क्या कहलाएगा? तो ऐसे भी बता सकते हो पूरा कॉन्सेप्ट। ये समझ आया कि नहीं आया? तो आप लोग जल्दी से बना लो। एकदम अपने गोल को पाने के लिए हमेशा अपना फंडा क्या रखो? क्लियर रखो। फिर कॉन्सेप्ट जब तक नहीं आएगा आपको तब तक कुछ कर नहीं सकते। समझाया कि नहीं आया? रटना उतना कुछ नहीं होता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री इतना बढ़िया सब्जेक्ट तो दुनिया का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। बिना केमिस्ट्री के कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए केमिस्ट्री को क्या करना पड़ेगा? बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। इला को तो आज बहुत दिक्कत हो रही है। तू लोग बेटा जगह तो इस पे बैठो। आओ इस पे बैठो। आ जाओ इधर बैठिए। ये वाला तो भी आ जाए इधर। आजकल तो बहुत पीछे बैठ रहा है। क्या बात है? आगे बैठे हुए पहले ही काम हो। बेटा यहीं से फेंकेंगे ना जाके नीचे गिरोगी बेटा। हो गया? चल प्रिंसिपल तू पीछे चल जा। इधर जा। अरे तुम्हारा वेट कर रही है सलोनी, जाओ। हो गया? गर्मी लग रही है। कहाँ के भाई रिमोट? एक बार चेक करें जरा। लो एकदम लो कर दिए तुम लोग। कुल्लू मनाली एक बना देते। कुल्लू बना दे।
हो गया। मोल इतना जबरदस्त चैप्टर है कि मोल और गोल में बहुत अंतर नहीं होता है, जानते हो ना। और मोल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। मोल बड़े आराम से समझना होता है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो पक्की बात, झूठ तो नहीं बोल रही हो? हो गया। दिख भी नहीं रहा। एक प्रिंसिपल जाने दीजिए सर। एक लोग पीछे हो, दो लोग चले जाओ भाई, दो लोग चले जाओ। हाँ कोई बात नहीं। कोई बात नहीं सर, इट्स ओके। बेटा कोपचे हो गया जी। आगे बढ़े। बन गया सबका? हो गया। चलो आगे देखो, सुनो। हो गया था ना? अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन आया क्या, अवे के दो नंबर, अवे के दो कांस्टेंट में कौन डायमेंशन लिस्ट होगा? क्या क्वेश्चन है जी? अवे के दो नंबर, कोई बोलेगा नहीं, एक दूसरे का हेल्प नहीं करोगे। एवोगेड्रो नंबर, जिसका आंसर आएगा वो केवल हाथ उठाएगा। एवोगेड्रो नंबर वर्सेस, बोलो जी, एवोगेड्रो कांस्टेंट। इसमें क्या पूछा? विच वन इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। जरा सोचो ऑनलाइन वाले क्वेश्चन। जिसका बोले हाथ उठाना, केवल बोलना। चलो कितने लोगों का आंसर आ गया? हाथ उठाओ। एवोगेड्रो नंबर में और एवोगेड्रो कांस्टेंट में कौन डायमेंशन लेस होगा? यही क्या है क्वेश्चन। इधर से हाथ उठाओ, इसरो वाले हाथ उठाओ। इसरो वाला कोई नहीं है, दो लोग तीन लोग। चलो जी बताओ आप क्या होगा जी? इधर से बालक आप बताओ। नहीं पता, सुनो यहां देखो, एवोगेड्रो नंबर और एवोगेड्रो कांस्टेंट में लगता है, क्या बोले, लगता है कि एवोगेड्रो कांस्टेंट होगा, और होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो, आप लोग आंसर क्या बताए? एवोगेड्रो कांस्टेंट। क्या बताए? क्या बताए? अरे तू क्या बोली? अरे बोलो, तू क्या बोला बालक? कुछ बोला नहीं, बोल ले। इस पूरे क्लासरूम से जो आंसर आ रहा है वो एवोगेड्रो कांस्टेंट का आ रहा है। क्या आ रहा है? और वो आंसर जो दिखता है वो होता है, और जो होता है वो दिखता है। अब देखो ध्यान से, सुनो। एवोगेड्रो, अच्छा कोई बोल रहे थे बेटा। एवोगेड्रो नंबर 6.022 into 10 की पावर 23, ये हो गया। और एवोगेड्रो कांस्टेंट 6.022 into 10 की पावर 23, ये हो जाएगा मोल पर, सॉरी पर मोल। एक बात समझना जरा, एक बात समझना, क्या कोई नंबर कभी, क्या कोई नंबर का कोई यूनिट होता है? किसी नंबर का कोई यूनिट? अरे बोलो, किसी नंबर का कोई यूनिट? तो उसका डायमेंशन? तो बताओ, सिंपल सी बात, ये एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस। बोलो, वही बता रहे थे। इसीलिए
इसीलिए ऐसा लग रहा था। क्या बोलोगे अगर कोई पूछेगा डायमेंशन लेस तो? एवोगैड्रो नंबर। ऐसा लगता है कि कांस्टेंट होगा, लेकिन होता नहीं। क्या होता है जी? एवोगैड्रो नंबर इज द डायमेंशन, क्योंकि इसकी कोई यूनिट ये नंबर, ये क्या है? अरे बोलो क्या है? अब नंबर का कोई यूनिट, अच्छा यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशन आएगा? तो बताओ डायमेंशन लेस कौन हुआ? अरे बोलो कौन हुआ? तो आप लोगों को लगता क्या था? अगर क्वेश्चन पूछ देता तो बताते क्या? एवोगैड्रो कांस्टेंट। आंसर क्या है? बना लो। तो इसका अगर कोई पूछेगा डायमेंशन क्या होगा तो क्या बोलोगे जी? पर मोल। अरे बोलो क्या होगा? और एवोगैड्रो नंबर का कोई डायमेंशन? यस, हो गया। रास्ते में आ रहे थे, एक बच्चे ने सवाल पूछ दिया। रास्ते में आ रहे थे, एक बच्चे ने सवाल बहुत सिंपल था, लेकिन हमें लगता है कि इस पूरे क्लास में कोई बता नहीं पाए। बता देगा? चैलेंज एक्सेप्ट? नहीं। बोलो जी, तू बता देगा तो तेरे लिए पाकिस्तान। तुमको बहुत बार उसके बारे में पता है? सारा कुछ उसके बारे में, उसका कौन पसंद है कौन नहीं है, तो कहाँ जो चाहता है कहाँ नहीं चाहता है, कितना पढ़ता है कितना लिखता है, सब पता है। हाँ तो लगेंगे कूटने। हो गया जी। सुनो, ये हो गया तो आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या था? सुनो, क्वेश्चन ये था कि 1 मोल का डेफिनेशन क्या होता है? चमन, क्या बोले? 1 मोल का डेफिनेशन क्या होता है? कौन बताए? क्वेश्चन गलती हो, सॉरी। 1 मोल डेफिनेशन नहीं बेटा, 1 मोल का डेफिनेशन पूछ रहे हैं, 1 मोल का वैल्यू नहीं पूछ रहे। ये बात ध्यान देना। 1 को पहले क्वेश्चन सुनो। 1 मोल की वैल्यू होती है 6.02 10 की पावर 20। ये सबको पता है, इस क्लास में हर एक बच्चा को पता है कि 1 मोल की वैल्यू 6.02 10 की पावर 23 होती है। हम पूछ रहे हैं कि 1 मोल का डेफिनेशन क्या होगा? हम क्या क्वेश्चन हमारा क्या? 1 मोल डेफिनेशन क्या है? बस 1 मोल का 1 मोल को कैसे डिफाइन करोगे? बताओ प्रिंसी। ये बाबा को जानते हो ना? बाबा क्या नाम है? बाबा नहीं, रामदेव नहीं, बाबा वो जो भविष्यवाणी करते हैं, बागेश्वर धाम। पहला बागेश्वर धाम, और लेडीज में निकल रहे हैं बाबा, मतलब बाबा नहीं, क्या बोलेंगे? देवी, देवी प्रिंसी। अगर कोई समस्या हो उसकी समाधान ये करेंगी। चलो तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 1 मोल डेफिनेशन। किसी के पास इसका आंसर नहीं? वो वाला जो हम बताए थे। रुको हम बोलो, नहीं बैठ के बोलो। नो नो, वो मोल का डेफिनेशन है, ध्यान देना। सुनो, ये वाला बोला नहीं, ये आपको मोल का डेफिनेशन बोले थे। मोल इज यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन टर्म्स ऑफ नंबर। ये मोल का डेफिनेशन है, किसका जी? और हमारा क्वेश्चन क्या है? 1 मोल। क्या है? 1 मोल डेफिनेशन। तो देखो, आसान वाला बताएं कि टफ वाला बताएं? आसान वाला बताएं। पहले आसान वाला समझ लो।
पहले आसान समझो, 1 मोल डेफिनेशन। 5 मोल है ना। अभी लग रहा है तुम बता दोगे? मतलब इतनी बेइज्जती होने के बाद भी लग रहा है? सुनो, हम लोग कहते हैं दुनिया का कोई सब्सटेंस अगर कंटेन करता है 6.02 × 10⁻23, दुनिया का कोई सब्सटेंस कितना कंटेन करता है? 6.02 × 10⁻23, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मोल। क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब क्या बोलोगे? एनी सब्सटेंस विच कंटेन 6.02 × 10⁻23 इज कॉल्ड 1 मोल। क्लियर हुआ? समझ में आया? क्या समझ में आया? कि एनी सब्सटेंस विच कंटेन 6.02 × 10⁻23 इज कॉल्ड, बोलो। तो यहाँ पे लिखोगे एनी सब, आप लोग मत लिखो भी, एनी सब्सटेंस विच कंटेन कितना जी? 6.02 × 10⁻23 इज कॉल्ड क्या बोलोगे? 1 मोल। समझ आया कि नहीं आया? एनी सब्सटेंस व्हिच कंटेन 6.02 × 10⁻23 इज कॉल्ड, बोलो, 1 मोल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब अगर बोला जाए 1 मोल, क्या बोला जाए? 1 मोल सोडियम, क्या बोला जाए जी? देखना ध्यान से, यहां पे क्या बोला गया? 1 मोल सोडियम, या बोला जाए 1 मोल क्लोरीन -1, या बोला जाए 1 मोल CO2, 1 मोल ऑक्सीजन ले लो भाई, O2 ले लें कि केवल O लें? ले लो O2, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हर जगह क्या लिखा गया? 1 मोल। क्या लिखा गया? 1 मोल जहां भी लिखा जाएगा, इसका मतलब वो कंटेन करेगा 6.02 × 10⁻23। तो यहां पे लिख सकते हो 6.02 × 10⁻23। बोलो, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब यहाँ पे लिख सकते हो, बोलो जी। यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो। नहीं लिख सकते हो तो कॉपी पेस्ट करें। बहुत तेज। अब यहाँ पे देखो, इसमें अंतर क्या होगा? देखो ध्यान से, इसमें अंतर क्या होगा? अब सोचो जरा और बताओ। यस, क्या बोलोगे? यहाँ पे देखो 1 मोल सोडियम है तो 6.02 × 10⁻23। क्या बोलोगे? एटम ऑफ सोडियम। क्या बोलोगे? एटम ऑफ। यहां पे क्या बोलोगे? आयन ऑफ क्लोरीन। क्या बोलोगे? आयन ऑफ क्लोरीन। यहां पे क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल ऑफ CO2। क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल ऑफ। यहां पे O2 भी मॉलिक्यूल है तो क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल ऑफ O2। यहां बोलो, क्या बोलोगे? डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन। यहां क्या बोलोगे? बात समझ में आई कि नहीं है? आई। अगर मान लो बोल दिया क्या 1 मोल, ध्यान देना, 1 मोल रुपी, तब क्या हो जाएगा? 6.02 × 10⁻23 क्या हो जाएगा? रुपी। होगा कि नहीं होगा? क्या? तो 2 × 6.02 × 10⁻23 हो जाएगा। समझाया कि नहीं आया? बोलो जी। तो 1 मोल कहीं भी लिखा जाएगा तो वहां पे लिखेंगे 6.02 × 10⁻23 लिखेंगे। बोलो जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया का कोई सब्सटेंस अगर वो कंटेन करता हो 6.02 × 10⁻23, उसे हम लोग क्या करते हैं? 1 मोल। क्या बोलते हैं? जैसे अगर बोल दिया गया 1 मोल, क्या नाम है जी? क्या नाम है? सुधीर। बोल दिया गया 1 मोल सुधीर, 1 मोल सुधीर। इसका मतलब क्या बोलेंगे? 6.02 × 10⁻23 सुधीर। या बोल सकते हैं सुधीर आप क्या? बोलो, लड़का। या लड़का आप सुधीर। 1 मोल सुधीर, ये ना है। तो इसका मतलब 6.02 × 10⁻23। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अब ये भाई है तो लड़का, तो क्या बोलोगे? बॉयज ऑफ समझ आया कि नहीं आया?
मान लो बोल दिया गया 1 मोल। एक कोपचे तू बता क्या नाम है, बोलो नाम क्या है, क्या नाम है। 1 मोल 80, 1 मोल 80, फिर से क्या बोलोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 80। समझ आया कि नहीं आया, क्या बोल दिया 1 मोल एंड 1 मोल फैन, तो इसका मतलब क्या बोलोगे 6.022 10 की पावर 23 फैन। हाँ पार्टिकल आप फैन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हो ना। अगर मान लो बोल दिया जाए 1 मोल समझाया कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये बोलो 6.023 गर्ल्स ऑफ इला। बोलोगे कि नहीं बोलोगे, अरे बोलो जी, हो जाएगा ना। तो इसका मतलब 1 मोल लॉट बोल दे तब क्या बोलोगे, तो 1 मोल लॉट मतलब 6.023 रॉड। 1 मोल अगर बोल दिया जाए क्या मार्कर, क्या बोल दिया जाए मार्कर, तब क्या बोलोगे 6.023 मार्कर। समझा कि नहीं है, जहां 1 मोल बोला गया वहां तुरंत बोल दोगे 6.023। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन या एग्जैक्ट पॉइंट और अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद जस्ट टॉपिक ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास वहां और क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इसको लिख लो, इसको मत लिखना। समझाया कि नहीं है, तेरा नाम क्या है, गौतम नाम है। अरे मान लो कोई बोल दे 1 मोल गौतम चोपटा, तब क्या होगा। यस बिल्कुल सही डेफिनेशन बताइए, 6.022 की पावर 23 चोपटा और गौतम। क्या बनेंगे चोपटा गौतम, जल्दी बनाओ जल्दी। कभी कहोगे इसका एक और डेफिनेशन अभी बताएंगे। यहाँ पे चाहोगे तो ये पार्टिकल ऐड कर सकते हो, पार्टिकल एनी सब्सटेंस व्हिच कंटेन 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल स्टार्ट 1 मोल। हालांकि ये बात पहले ही आपको बता चुके हैं कि पार्टिकल के टर्म में लेते हैं, और पार्टिकल कौन सा लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक। कौन सा पार्टिकल, हो गया। Yes, sir. हो गया, बोलो जी बालक, कहीं किसी को डाउट, इरेज करें, बोलो। इसको नहीं लिखना था ना, हो गया। अब सुनो, सुनो जी, सुनो इधर देखो, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो आपको 2 टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा। कितना टॉपिक सी, 2 टॉपिक। देखो ध्यान से, इसे बोलते हैं हम लोग ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं जी, ग्राम एटॉमिक मास, जिसको बोल सकते हो आप लोग गम, ठीक है, ये गम। और दूसरा यहां बोल सकते हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या वेट भी बोलते हैं,
GMM, क्या बोलोगे? GMM। तो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले देखो ध्यान से, बोर्ड पे देखो बालक, यहां पे ये एटॉमिक की बात करता है, तो इससे एटम का मतलब एलिमेंट, तो यहां बोलते हैं फॉर एनी एलिमेंट। क्या बोले? फॉर, मतलब किसी भी एलिमेंट्स के लिए होता है। कौन? ग्राम एटॉमिक मास। और देखो मॉलिक्यूलर मास बोला है, तो ये किसके लिए होगा? फॉर एनी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑब्लिक बोलो कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल है, क्या ले सकते हो, इसमें कोई डाउट। अब कहता है जब एलिमेंट लोगे तो एलिमेंट का हम लोग क्या लेते हैं? एटॉमिक वेट। एलिमेंट का क्या लेते हैं? और मॉलिक्यूल का क्या लेते हैं? मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास करते कि नहीं करते हैं? तो इसका मतलब बोलेंगे यहाँ पे एटॉमिक वेट ऑफ, लिखना मत, एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट, एलिमेंट इन ग्राम। क्या बोलोगे जी? कह रहा है कि एटॉमिक वेट जो लिया जाएगा वो किस में लिया जाएगा जी? ग्राम में। किस में लिया जाएगा? यहाँ पे क्या लोगे? मॉलिक्यूलर वेट। क्या लोगे जी? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलर वेट। बोलो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी मॉलिक्यूल इन, बोलो जी, ग्राम। कह रहा है कि यहाँ पे अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करोगे, मॉलिक्यूल की बात करोगे, तो क्या लोगे जी? मॉलिक्यूलर वेट। क्या लोगे? मॉलिक्यूलर, किसमें लोगे? ग्राम। क्या लोगे? अब देखो इसका जो वेट होगा, इस देखो ध्यान से, अगर हम लोग ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो क्या बोले? पहले सबसे पहले कोई एलिमेंट लेंगे और एलिमेंट का क्या लोगे? एटॉमिक वेट। क्या लोगे? किसमें लोगे? इसका जो वेट लिया जा रहा है ग्राम में, ये कंटेन करेगा वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ध्यान देना, इसका जो वेट लिया जा रहा है ग्राम में, वो वेट कंटेन करता है कितना? 6.022 10⁻23। और चूंकि ये एटम है तो इस एटम में आया। और ये बताओ जब कोई इतना कंटेन कर लिया तो बोलोगे वेट ऑफ, अब बताओ ये 6.022 इंटू 10⁻23 की जगह क्या लिखोगे? 1 मोल एटम। बताओ ये बात बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यहां पे क्या बोलोगे? वेट ऑफ, वेट ऑफ 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ये कंटेन किया, तो बताओ इसके जगह बोल सकते हो वेट ऑफ, क्या बोल सकते हो जी? 1 मोल मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर इसके एग्जाम्पल के टर्म में हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे कोई एलिमेंट ले सकते हो। क्या बोले जी? कोई एलिमेंट, मान लो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम, कोई ले सकते हो। तो यहाँ पे पहला पॉइंट बोले थे कोई एलिमेंट ले सकते हो। क्या ले सकते हो? अब बताओ सब एलिमेंट है कि नहीं? अब एलिमेंट का क्या लोगे? तो बताओ कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, फ्लोरीन का, इसका सोडियम का बोलो। अब बताओ 23 एटॉमिक वेट लोगे किसमें? किसमें लोगे? तो यहाँ ग्राम, 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 ग्राम लोगे कि नहीं लोगे? तो ये जो वैल्यू आएगा वेट ऑफ 6.022 10⁻23 एटम आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये बताओ वेट ऑफ 1 मोल एटम आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि यहां पे देखो इसका जो वेट है वो कंटेन कर रहा है कितना? 6.022 10⁻23। तो ये बताओ इसके लिए क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? तो बताओ कोई भी एलिमेंट, क्या बोले? कोई भी कितना कंटेन करेगा जी? 6.022 10⁻23। तो बताओ कितना हो जाएगा? 1 मोल। कितना हो जाएगा? देखो इसका किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? इसमें कोई डाउट? इसी तरह मॉलिक्यूलर कंपाउंड ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, अमोनिया, लो ऑक्सीजन ले लिए,
CH4 और बोलो C6H12O6। अगर यहाँ पे लिया जाए तो इसका एटॉमिक इसका मॉलिक्यूलर वेट लोगे क्या लोगे जी? तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44। अमोनिया का बोलो 17, ऑक्सीजन का बोलो 32, इसका बोलो 16, इसका आता है 18 आता है। अब ये जो मॉलिक्यूल लिया गया, अब ध्यान देना 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट कल याद रहना। अरे 1 से लेकर 30 तक कल याद होना, नहीं तो जिंदा आओगे लेकिन वापस बोलो। तो अगर जिंदा वापस घर जाना चाहते हो तो क्या करना, याद करके आना। क्या करके आना, कहां से कहां तक, 1 से 30, कहां से कहां तक। अब देखो ध्यान से, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, अरे ये भी नहीं पता चला। सुनो ध्यान से, ये मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट लिया गया, किसमें लोगे जी, ग्राम में। किसमें लोगे, इसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर आएगा जी, वेट ऑफ 6.02 × 10⁻23। बोलो क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो बताओ इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। आया कि नहीं आया? तो देखो ध्यान से सुनो, जो हम बोल रहे थे कि कोई भी सब्सटेंस, दुनिया का कोई सब्सटेंस अगर कंटेन करता है कितना 6.02 × 10⁻23, तो हम लोग क्या बोलेंगे 1 मोल। क्या बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे। अब एक बात समझना है, यहाँ पे जनरली बोला जाता है कार्बन 12 ग्राम में आता है 1 मोल। ध्यान देना, कितने ग्राम में जी कार्बन, क्या आता है, लेकिन कार्बन के बाद की बकौती नहीं है। पूछो क्यों, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम कोई भी लिया गया, उसका जो एटॉमिक वेट है तो कितने के बराबर आया, 1 मोल। आया कि नहीं आया। या कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड लोगे तो भी उसका कितना आएगा, 1 मोल। क्या आएगा, इसीलिए हमने बोला था एनी सब्सटेंस व्हिच कंटेन 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल इज कॉल्ड 1 मोल। और 1 मोल की वैल्यू सॉल्व करवाए थे कि नहीं करवाए थे, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। तो उससे सॉल्व करने पे कितना है 1 मोल की वैल्यू 6.02 × 10⁻23। तो क्या केवल 1 मोल आएगा, वो केवल कार्बन के लिए आएगा, नहीं, किसी के लिए भी आ सकता है। यहां पे अगर हम लोग कहें, ध्यान देना, अगर यहाँ पे हम लोग कहें तो बोलो क्या बोल सकते हो, बोलो यहाँ पे क्या बोल सकते हो। देखो मास ऑफ, देखो ध्यान से, मास ऑफ 1 मोल एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास। किसमें जी, ग्राम में। इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। जी हम लिख दें, समझ जाओगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, मास ऑफ 1 मोल में, देखो वेट ऑफ 1 मोल एटम लिखो या मास ऑफ 1 मोल एटम लिखो, बात तो आएगी से। तो यहाँ पे क्या बोला, मास ऑफ 1 मोल एटम जो आया वो एटॉमिक मास हो गए। अरे क्या हो गए, इसमें लिया गया है ग्राम में, तो बताओ इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। या फिर क्या ये कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास, क्या कहलाता है जी, ग्राम एटॉमिक मास। तो क्या इक्वल टू GAM लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, इसको क्या बोलोगे, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या बोलोगे जी, मॉलिक्यूलर वेट। किसमें बोलोगे जी, ग्राम में। किसमें, ये इक्वल होगा किसके, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। GMM के होगा कि नहीं होगा। क्या ये बात आप लोग बोल सकते हो, अरे बोलो जी, आप लोग बोलो या ना बोलो, हम तो बोल सकते, बोलो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट तो बताओ। मास ऑफ 1 मोल एटम इक्वल टू एटॉमिक मास, क्या बोलोगे, इसका मतलब किसके बराबर, ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर। और यहाँ पे बोलो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोलोगे, या बोलो ग्राम मॉलिक्यूलर मास की क्या होगा, इक्वल। बना लो, ना अभी तो हुआ बस।
कोई बात नहीं बेटा, नुकसान हो जाएगा तो खरीद के लाके दे देना। बोलो सही कह रहे हैं कि नहीं? क्यों कृष्णा, चिंता मत कर, तू सुदामा जल्दी बनेगा। हो गया जी? अच्छा ठीक है, लिख लो, गलती हो गया। तेरों को तो ले जाएंगे साउथ। कहाँ ले जाएंगे? साउथ। और वहीं पे साउथ को जानते हो ना, महिलाओं को बाल छिलवा देते हैं। हाँ सर, वही कराना है। इसके बाद तो क्या बता, थोड़ी उसके बाद आइला बता रही है तो क्या बता, थोड़ी बुद्धि आ जाए। कहीं चली गई है क्या? लग रहा है, लेकिन कंफर्म तुम कर रही हो। हम बोल दिए ना एनफ इज एनफ, ना। इट्स ओके। मुश्किलें बड़ी हैं। देखो बेटा, बात कर लिया। लग रहा है ये भी एसडीएम ज्योति मौर्य के चक्कर में पड़ा है। ज्योति मौर्य कितना जो है, ज्योति मौर्य सोचो, उसका केस जो है कितना कितना मतलब प्रचलित हो गए, उस पर मूवी बनना चाहिए। समझाया कि नहीं आया? क्या ज्योति मौर्य चालीसा? जानते हो, इसको पढ़ने के बाद वन मोल का डेफिनेशन कैसे बताया जाता है, बता दे। हम बोले, आप लोग सुनोगे, लिखवा नहीं रहे, बोल रहे हैं। देखो, वन मोल डेफिनेशन बोला था, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट विच कंटेन 6.02 × 10⁻23 or gram molecular weight of any molecule which contain 6.02 × 10⁻23 और बोल सकते हो any substance which contain 6.02 × 10⁻23 is called 1 mole। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ आई कि नहीं आई? तो अगर इसके टर्म में ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में बोलना हो तो बोल सकते हो कि नहीं? बोल सकते हो ना? क्या बोलोगे? ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट विच कंटेन कितना? 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल इज कॉल्ड 1 मोल। अगर मॉलिक्यूलर मास की टर्म बोलना होगा तो क्या बोलोगे? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी मॉलिक्यूल विच कंटेन 6.02 × 10⁻23 इज कॉल्ड, बोलो, 1 मोल। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? अरे बोलो बालक, समझ आया कि नहीं आया? मेरी बात गर्मी हो रही है, काम नहीं कर रहा है क्या एसी आज? पूर्णिया से फोन करके कितने लोग बैठे हैं, एसी नहीं काम करेगी? रोज तो काम करता है। हवा लग जाए।
बन गया जी। तो एक पॉइंट लिखा जाता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, क्या बोले जी, 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.02 × 10⁻23। बताओ ये बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता? बोलो जी भाई। एटम होगा तो उसका क्या लोगे, ग्राम एटम, और मॉलिक्यूल होगा तो क्या लोगे, ग्राम मॉलिक्यूल। और बताओ 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 आता है कि नहीं आता है? तो बताओ ये बात लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। तो क्या आज की सभा पे समाप्त करें? हम लोग मिलेंगे कल। क्या मिलेंगे? कल। कितने बजे मिलेंगे? 4 बजे। कितने बजे मिलेंगे? समझ आया कि नहीं आया? तो आज की सभा पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।